कौवे सुनाई दे रहे होंगे, यानी कि मॉर्निंग। मतलब मुंबई में कौवे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपकी मॉर्निंग सुबह सुबह आके कौवे कराते हैं। मुंबई में कौवे ही आपको उठाते हैं। तो मंथ का पहला दिन है और मंथ के पहले दिन क्या, मैं पूरे वीकली कुछ अपनी प्लानिंग करती हूँ, जो मुझे करना है, जो नहीं करना है, जो खाना है और जो बिल्कुल नहीं खाना है। इससे क्या होता है कि अगर आप प्लान करके चलो अपना, और तो उससे क्या आपको मालूम रहता है कि आपको वीकली आपका क्या क्या टास्क है, और आप एक स्केड्यूल रख पाते हो, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाते हो। तो लिटरली पहले तो ऐसा नहीं होता था, बट अभी ऐसा होता है कि जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे 5 सेकंड तो अपनी मेमोरी रिवाइज करने में लगते हैं कि अच्छा क्या क्या करना था, क्या नहीं करना था। बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, और बिकॉज आप दूसरे शहर में हो तो प्लीज़ प्लानिंग, बजटिंग, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत ज़्यादा बजट से चलती हूँ। मुझे याद है जब मैं मुंबई आई थी तो मैं हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करती थी, और कोई भी चीज़ छोटी सी भी लेनी हो, जब तक ज़रूरी नहीं हो तब तक मैं नहीं लेती थी, बिकॉज मुझे लगता था अननेसेसरी क्यों लो। तो मुझे किसी ने कहा था कंजूस, बट मैं क्योंकि थोड़ी सी मुँहफट हूँ, बहुत हाजिर जवाबी बोलते हैं ना, हाँ वो हूँ। तो मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं हूँ कंजूस, क्योंकि मेरे 4 बॉयफ्रेंड नहीं है। लाइक वीकली बॉयफ्रेंड अलग, राशन अलग देख रहा है, आपका मेकअप अलग देख रहा है, मंथली बॉयफ्रेंड अलग है, फिर वो मतलब कमिटेड तो किसी और से होंगे, लेकिन भाई जिन लोगों का होता है, जिनको कोई स्पॉन्सर करने वाले हैं, उनको कंजूसी से नहीं रहना पड़ता है, वो जब चाहे जो चीज़ें ले सकते हैं। बट पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बजट से ना चलो। और मैं तो फिर कंजूसी हूँ, क्योंकि मुझे मंथली वीकली लोग नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि मुझे अपने आप में रहना पसंद है। तो ऐसा नहीं कि दोस्त पसंद नहीं है, बट ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं वीकली वाले और ये मंथली वाले, वो मुझे नहीं चलते हैं, तो इसलिए मुझे कंजूस रहना पड़ता है। तो अगर आप भी मेरी तरह हैं जो कंजूस से मतलब बजट से चलते हैं, तो जब आप ऐसे दूसरे शहर में आएंगे और आपका लिमिटेड होगा तो आपको कई बार ऐसा सुनने को मिलेगा कि आप कंजूस है। बट सुन लीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, दरिया दिल कहेंगे, हाँ दरिया दिलें वगैरह, तो उनको स्पॉन्सर और भी लोग कर रहे होते हैं। तो अगर आपको नहीं होना है स्पॉन्सर्ड, और जो है अपना है, खुद का करना है, तो आप मेरी तरह प्लान कीजिए बेटर, क्योंकि अच्छी प्लानिंग से चलेंगे तो आपको स्पॉन्सर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग मेरी हालत देख रहे होंगे, डोंट वरी, अभी मेरी पूरे दिन भर ये हालत नहीं रहने वाली। अब मैं बहुत जल्दी तैयार होने के लिए जाने वाली हूँ, और आज मेरी बालों की एक प्लानिंग है कि आज इनको वॉश करना है, क्योंकि बहुत ऑयली हो रहे हैं। मैं जिम भी जाती हूँ तो ये एक्स्ट्रा ऑयली हो जाते हैं। और उसके बाद मुझे ग्रोसरी जाना है, ग्रोसरी लेने के लिए जाना है, क्योंकि यहाँ मैं अपना सामान खुद लेके आती हूँ, खुद बनाती हूँ और खा भी खुद ही लेती हूँ। सारा काम मैं अकेले करती हूँ। और उसके बाद हाँ, आज फ्राइडे है तो मुझे आज मंदिर जाना है, वो भी पास में है। और उसके बाद आने के बाद मुझे जिम जाना है, और जिम के बाद मेरे पास थोड़ी मोड़ी जो एनर्जी बचती है, उससे जो कुछ हो पाता है मैं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं सिर्फ अपना खाना खा पाती हूँ, बना पाती हूँ, और कभी कभी मैं रीडिंग या डांसिंग, हाँ मैं थोड़े से आराम के बाद रात में डांसिंग स्टार्ट कर देती हूँ। आज के खाने में है मक्के की रोटी, दाल और चटनी। दाल और चटनी अभी मैंने बनाई नहीं है तो अभी मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन हाँ वही मैं बनाऊँगी। और मक्के की रोटी जैसे देख सकते हो थोड़ी सी फ्लैट है और टूटती है, क्योंकि ये इसको बनाने का एक टेक्निक है जो मैंने सीख लिया है, तो अब मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बना लेती हूँ, पहले नहीं बना पाती थी। और ये मुझे टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग भी बनाइए मक्के की रोटी अगर बन जाए तो। सो अगर आप लोग रील्स वगैरह देखते होंगे तो आपको शायद एक रील भी मिली होगी प्रांशु की। प्रांशु एक आर्टिस्ट था, 16 साल का बच्चा था जिसने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज ऑफ साइबर बुलिंग, बिकॉज ऑफ ट्रोलिंग। जो उसने शायद दिवाली के दिन साड़ी पहन के कुछ वीडियो डाला था, और उस पर वो इतना ट्रोल हुआ, उसको काफ़ी व्यूज़ मिले, लेकिन व्यूज़ के साथ इतने ख़राब कमेंट थे कि वो बेचारा बच्चा
क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बहुत नाजुक दिल के होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा शायद उसने दिल पे ले लिया और उसने सुसाइड कमिट कर ली, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मैं इस चीज़ से रिलेट इसलिए कर सकती हूँ कि बुलिंग से मैं भी गई हूँ, काफ़ी टाइम तक गई हूँ, मतलब साइबर बुलिंग भी हुई है। रीजंस देखो कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप कभी ट्रोल होते हो, कभी बुलिंग होती है आपकी, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, तो देखो बुली की सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना कि आप उससे उसके सामने वीक पड़ जाओ। जो बुलीज होते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो होती है, और जिस वजह से वो लोग ना एक पर्दे के पीछे छुप के एक दूसरा नाम बन के लोगों को बुली करते हैं। जो सामने नहीं कर सकते वो पीठ पीछे करते हैं। तो ऐसा इंसान जो पीठ पीछे चीज़ें करता हो, वो तो वैसे भी उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है, तो उसके सामने झुकना, उसकी बात सुनना, ऐसा इंसान जो आपके सामने आ ही नहीं रहा, तो मेरे को भी करने की कोशिश करी, लेकिन मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिमाग है, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि इन चीज़ों से मैं परेशान हो जाऊँ। और ऑल दो कुछ लोगों ने मुझे फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करी थी, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा इरिटेट में हो भी रही थी कि ये क्या है, मतलब दिन की 10-10 15-15 फेक आईडीज़ बन रही हैं जो मेरे चीज़ों पे बकवास करे जा रही हैं, जिनसा कोई मतलब बने नहीं, बहुत बकवास तरह की बातें कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि देखो यार, आप अपने रास्ते पे जा रहे हो, अगर एक आध बार कभी एकदम जंगली कुत्ते पीछे पड़ जाएं, सुअर पड़ जाएं, तो आप थोड़े से रह जाओगे भाई ये क्या है, लेकिन आपको हर बार उसी रास्ते से जाना है, तो हर बार वो कुत्ते और सुअर मतलब है ना आपका पीछा करें और चीखें चिल्लाएं, तो कब तक आप परेशान होते हो, तो फिर आप यूज टू हो जाते हो। तो वैसे ही ना लाइफ में चलना चाहिए, मुझे लगता है कि कुत्ते बिल्ली भौंकेंगे आगे पीछे, अगर आप कोई अच्छा काम करोगे, अगर आप अपनी मर्जी से रहोगे, तो ऐसा तो होता ही रहेगा। आप पुलिस को नहीं बोल सकते हो कि मतलब है ना ये चीज़ वो नहीं करें, क्योंकि सेल्फ इस्टीम उनका इतना ज़्यादा कम होता है। उनको सोचिए मज़े करने के लिए उन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि किसी को लो कर दो तो उसमें कितने मज़े की बात है। तो लोगों का क्या भविष्य होगा, इनका क्या फ्यूचर है, मतलब इनकी तो वैसे भी लाइफ में बस ट्रोल बन के ही रह जाना है, लोगों को कुछ खास बनेंगे नहीं। जो भी इनका सामने जो भी दिखता है ना, वो सब एक फेक बनती होती है। और आजकल की दुनिया में तो इंस्टाग्राम आ गया है, ये तो फेक बनना इतना इजी है। एक बकवास सा इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं करा होगा, लेकिन फेक फॉलोवर बढ़ा लेंगे, फेक चीज़ें कर लेंगे। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इवन जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जिनको भी वो देखते हैं कि हाँ ये बहुत हाई फाई है, उनके स्टोरी को मतलब बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं उसकी स्टोरी को, कि कैसे मतलब क्या पीना है, क्या खाना है और कैसे दिखना है, क्या कोट्स डालने हैं, सो दैट जैसे लोग उनको बड़ा कूल समझ रहे हैं तो हमें भी समझें, बट वो अंदर से उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है बहुत ही लो होता है। तो अगर आप कभी भी बुली का शिकार हो, तो सबसे पहले तो अपने आप को जोन से निकाल दो कि तुम्हारे अंदर कुछ गलत है या तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि वो लोग कर ही इसलिए रहे हैं कि ताकि तुम ना करो। तो मैं तो ये चीज़ बहुत जल्दी समझ गई थी, तो कि अच्छा तो तुम लोग इसलिए कर रहे हो कि मैं ये चीज़ नहीं करूँ, तब तो फिर मुझे करते रहनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ज़िद्दी बनो। ज़िद्दीपन हर जगह अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आज की जो दुनिया है ना, अपनी आज की जो डेट है ना, वहाँ पर ज़िद्दपन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही वजह से। हमें हमारा काम करना है, हमें हमारे हिसाब से रहना है, हमें जो बोलना है वो बोलना है, उस चीज़ के लिए ज़िद्दी बनो। फालतू चीज़ों के लिए ज़िद्दी मत बनो कि मतलब कोई चीज़ आपकी नहीं है उसके पीछे पड़े जा रहे हैं, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई चीज़ आपकी है नहीं, उस चीज़ के पीछे पड़े जा रहे हैं, उसमें ज़िद्दपन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो चीज़ आपकी है, जो चीज़ आपको बात करनी है, जिस तरह से आपको रहना है, उसमें ज़िद्दी बनो। और ट्रोल्स की बिल्कुल फिक्र मत करो, ट्रोल्स कुछ नहीं होते, वो मतलब आसपास वाले वो नहीं होते, कोई मच्छर आ जाते हैं। आप मान लो जैसे कोई बात कर रहे हो, मैं वीडियो बना रही हूँ, मच्छर आ गया, तो क्या करोगे आप? थोड़ा बहुत तो करोगे, लेकिन मच्छर है वो, उसकी कोई वो औकात नहीं है। तो ऐसा ही समझो। मुझे बहुत दुख है कि ऐसे बच्चा, मतलब वो प्रांशु, उसका दिल बहुत सॉफ्ट होगा, इस वजह से बेचारा उसने बहुत दिल दिमाग पे ले लिया। और आप देख रहे हो सोसाइटी कितनी अच्छी है, सामने से कितने अच्छे बनते हैं, और ये वही लोग हैं जो सामने बहुत ज़्यादा अच्छे बनते होंगे, और इतने बेकार और गंदे लोग हैं कि उसके बेचारे जाने के बाद भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, चला गया। तो ऐसे लोगों के लिए अगर तुम सुसाइड का थॉट भी अपने दिमाग में लेके आते हो, ऐसे लोगों के लिए अगर तुम आंसू भी बहाते हो, तो तुम अपने आप को उस कमजोरी से निकालो। ये लोग डिज़र्व नहीं करते कि तुम इनके लिए रो, ये लोग डिज़र्व नहीं करते कि उसके लिए तुम लाइफ जैसी प्रीशियस चीज़ ले लो। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत प्रीशियस चीज़ होती है, तो उसको ट्रोल्स के लिए मत
ख़राब करो। ट्रोल हो या बुली, चाहे इवन आपके घर में भी बुली क्यों ना होता हो, क्योंकि बुली सिर्फ साइबर नहीं होता, मतलब बुली सिर्फ ऑनलाइन नहीं होते, बुली तो आपने अपने घर में भी देखे होंगे। आपको ट्रोल करने वाले, आपको बुली करने वाले कि कभी बॉडी शेप पे कोई बोलता होगा, कभी कालेपन पे किसी को बोलता होगा, कभी कोई भी चीज़ पे बोलता होगा। तो कोई इंसान अगर आपको छोटा दिखाने के लिए मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है ना, अगर आपको किसी को बुरा फील कराना है तो आपको सोचना पड़ता है ना। तो सोचो वो उसके दिमाग में आपका पोटेंशियल होगा कि आप कुछ बन जाओगे या आपका कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो एफर्ट ले रहा है। तो आप, कोई इंसान जब आपके लिए एफर्ट लेता है ना, एफर्ट करके कोई चीज़, मतलब कि तुम कोई चीज़ हो या फिर बन सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पिद्दी लोगों को, मैं ऐसे लोगों को पिद्दी बोलूँगी, पिद्दी। तो पिद्दी लोगों के सामने पिद्दी बनने की ज़रूरत नहीं कि इनकी तो खुद की वो कुछ पहचान नहीं होती, खुद ही कॉपी कैट होते हैं। ये इधर कॉपी कर लिया, वहाँ कॉपी कर लिया, अपने आप को दिखा दिया, खुश होने की एक्टिंग कर ली, भले दिवालिया निकल गया, मतलब ऐसी तैसी हो पड़ी है, लेकिन घमंड में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि दिखाना है लोगों को कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे पिद्दी लोग जो अपनी असलियत को एक्सेप्ट तक नहीं कर सकते कि हमारी रियलिटी क्या है, तो ऐसे लोगों के सामने चुप होना, झुकना बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। अपने आप को उस जोन से निकालो अगर आप हो तो मैंने जैसे अपने बायो में लिखा है कि अ पिंच ऑफ माई लाइफ। मैं अभी यूज टू एक्चुअली हो रही हूँ यूट्यूब की, इतना ईजी नहीं है लेकिन मैं धीरे धीरे हो रही हूँ। आई एम वेरी श्योर कि मैं धीरे धीरे काफ़ी इसमें कंसिस्टेंट हो जाऊँगी, तब मेरे को बहुत अच्छे से चीज़ें पता होंगी, हाँ कैसे करनी है, क्या करनी है। बिकॉज हाँ, आई इन्जॉय यूट्यूब, आई इन्जॉय कि मैं लोगों को अपने मैसेजेस दूँ। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस बारे में सोचेंगे ज़रूर अगर ट्रोल हो रहे हैं तो। और ऐसे वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, टाइम के साथ थोड़ा बेटर मैं होती रहूँगी। मैं अभी बस कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बना सकूँ। अभी मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, अभी मैं उस जोन में नहीं हूँ कि कब हो जाएगा क्या होगा। अभी तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं कंसिस्टेंट हो सकूँ और बस मैं कुछ अच्छा बना सकूँ। अभी कोई कंपटीशन नहीं है, अभी तो बस समझना है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जब भी आपके पास ये वीडियो आए तो आई होप कि आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। So till then, thank you and bye.